हसरत है हमारी बाबा, कर दो वो पूरी आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। अगर बुशारत है तो उसी समय दिल में आता है, दिल कहता है कि ये नहीं करना चाहिए, फिर भी करती है। बाप दादा तो कहेंगे ऐसे बच्चों की भी कमाल है, पंचायतें भी करती रहती है, दिल करता रहता है और सुनते भी रहते, करते भी रहते। बहुत पावरफुल आत्माएं है, इसलिए व्यर्थ के ऊपर भी चेकिंग अटेंशन से करो। अच्छा, चारों ओर की होलीस्ट आत्माएं सदा हाईएस्ट स्थिति में स्थित रहने वाली हाईएस्ट आत्माएं सदा सर्व खजानों से संपन्न रिचेस्ट आत्माएं सदा हर कदम में कदम जमा करने वाले पाप समान बनने वाली श्रेष्ठ आत्माएं सदा रहम दिल किमिया के सागर के बच्चे मास्टर किमिया करने वाली आत्माएं विश्व के दुखी आत्माओं को संघर्ष द्वारा सुख शांति की अंजलि देने वाली आत्माएं हर समय अपने जमा के खाते में भरपूर रहने वाले अतिथि व पुरुषार्थी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बड़ी मन भावनी मुरली प्रेम से प्राणों को सींचे, रसीली तान की ये डोर आपकी ओर ही खींचे, आपकी ओर ही खींचे। रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में, रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में। Om Shanti. Become a carefree emperor of the land without sorrow. ओम शांति। सर्व प्राप्ति संपन्न बेगमपुर के बेफिक्र बादशाह बनो। आज का टॉपिक है सदा निश्चय और नशे में स्थित बादशाह
अर्थात सदा निश्चय और नशे में स्थित रहने वाले, क्योंकि निश्चय विजयी बनाता है और नशा खुशी में सदा ऊंचा उड़ाता है। तो बेफिक्र बादशाह होना कोई फिक्र है क्या? सेवा कैसे बढ़ेगी? अच्छे अच्छे जिज्ञासु पता नहीं कब आएंगे, कब तक सेवा करनी पड़ेगी, यह सोचते तो नहीं हो। असोच बन बुद्धि को फ्री रखेंगे, तब बाप की शक्ति मदद के रूप में अनुभव करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 30। सर्व प्राप्ति संपन्न बेगमपुर के बेफिक्र बादशाह बनो। आज का टॉपिक है सदा निश्चय और नशे में स्थित। आइए अब हम मोहिनी दीदी से सुनते हैं। ओम शांति। ओम शांति। What is Baba looking at? बाबा क्या देख रहे हैं? Who are we? कौन है हम? Call ourselves क्या हम अपने आप को बेफिक्र बादशाह कह सकते हैं? is what Baba's signals are. तो वही बाबा के इशारे हैं कि बेफिक्र बादशाह बने। The concerns, जो चिंता, बहुत गहरी चिंता, they could be real circumstances. वो हो सकता है वास्तविक परिस्थितियां हो, लेकिन हम उनको कैसे देखें, Past that with कैसे हम उनसे उनमें पास विद ऑनर हुए। So Baba is saying that तो बाबा कह रहे हैं कि be stable in faith निश्चय में स्थित हो जाओ, because that is one स्थिर, of the speciality क्योंकि वो एक विशेषता है बेफिक्र बादशाह की, is very stable. जो बहुत बहुत स्थिर रहता है, Very happy. लेकिन उसके साथ साथ बहुत खुश भी, Intoxication. नशे में रहता है। When stability and happiness तो are जब there, स्थिरता और खुशी होती है, you can look at that soul तो आप उस आत्मा को देख सकते हैं internally. और आप जानते हैं अंदर में Very stable कि आत्मा बहुत स्थिर है and also carefree. और निश्चिंत भी है, खुशी से भरपूर। Every word Baba speaks हर शब्द जो बाबा बोलते हैं वो इतना महान अनुभव होता है और सत्य अनुभव होता है। So what is the gap now between तो अंतर कहाँ है अब our state, हमारी स्थिति में Baba's words? और बाबा के शब्दों में? कितना अंतर है? We don't want actually any gap. हमें तो वास्तव में कोई अंतर नहीं चाहिए ना। हम देखना चाहते हैं अपने आप को, महसूस करना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं, और वही जो बाबा कह रहे हैं वो बने। Let it happen. वो कैसे होगा? Through churning, मंथन द्वारा। yes, churning will definitely help. हाँ, मंथन जरूर से मदद By करेगा। sharing with each other, एक दूसरे के साथ बांटने से, by practicing अभ्यास करने से or becoming. या बनने से। Brahma Baba is the example. ब्रह्मा बाबा उदाहरण है। Sometimes I think कई बारी मैं सोचती हूँ if we didn't have Brahma Baba, कि अगर हमारे को ब्रह्मा बाबा नहीं होते उदाहरण के रूप में, then I don't think we would have तो मुझे नहीं लगता कि हम, जैसे कि हमें महसूस भी होता become carefree and कि हम बेफिक्र बादशाह बन सकते हैं। when we saw Baba, जब हमने बाबा को देखा so many various, इतने सारे परिस्थितियों के द्वारा गुजरे, he was watching the stages, बाबा of the children, स्थिति देख रहे थे बच्चों की, but Baba was stable. लेकिन बाबा स्थिर थे और हर्षित मुख I भी थे। can tell you, मैं आपको बता whenever सकती I हूँ, saw Baba, जब भी मैंने बाबा को देखा, whatever I had,
चाहे जो कुछ मेरे पास भी था परिस्थिति में वो गायब हो जाता था। Even we forgot हम भी भूल गए। Baba. हमने सिर्फ बाबा को देखा मुस्कुराते हुए। Is it the stage of faith or victory? वो निश्चय की स्थिति है या विजय की? How he was able to have कैसे वो faith and intoxication. वो नशा और निश्चय रख पाए? God is teaching me, परमात्मा मुझे पढ़ा रहे हैं, teaching me. परमात्मा मुझे बना रहे हैं। So not only intoxication, तो सिर्फ नशा ही नहीं लेकिन 100% निश्चय। he was able to renounce everything. बाबा सब कुछ छोड़ पाए, Lot of त्याग कर पाए, intoxication. बहुत नशा। But for us, लेकिन हमारे लिए right, हम सोचते हैं ना, so we have to तो follow हमें Bab Dada. बाप दादा को फॉलो करना है। So Baba says, तो बाबा कहते हैं faith सदा निश्चय और नशे में स्थित। of intoxication. An emperor means बादशाह one अर्थात always सदा निश्चय faith और नशे में स्थित रहने वाले, because faith क्योंकि निश्चय glorious विजयी बनाता है and intoxication और नशा खुशी में high सदा happiness. ऊंचा उड़ाता है। So you are carefree तो emperor. बेफिक्र बादशाह हो ना। Baba is asking, बाबा पूछ रहे हैं क्या हम बेफिक्र बादशाह हैं? any worries? कोई फिक्र है क्या? How will service increase? सेवा कैसे बढ़ेगी? I don't have. अच्छे अच्छे जिज्ञासु पता नहीं कब आएंगे। Baba says, then बाबा कहते हैं when will कब they तक सेवा करनी पड़ेगी? Baba says that यह सोचते तो नहीं हो you won't have such students if you become free सोच बन बुद्धि को फ्री रखेंगे and keep your intellect free. तब बाप की शक्ति मदद के रूप में अनुभव करेंगे। Father's power in the form of help. So that means it's like तो इसका अर्थ है कि जैसे Baba will ये होगा बाबा उसको करेंगे। ordained in drama, it will happen. ये ड्रामा में निश्चित है। So for that, what I find तो उसके लिए मैं क्या देखती हूँ कि introverted, जब आप अंतर्मुखी होते हैं, very deep, जब हम बहुत गहराई में जाते हैं connect with Baba, और हम बाबा से जुड़ते हैं, then you can feel from तब हम महसूस कर सकते हैं हर सीन में ड्रामा के help. बाबा की मदद। But if I am still deeply लेकिन अगर मैं and I have faith, अगर मुझे निश्चय है but internally still, लेकिन अंदर में अगर कुछ संशय है, I think each one of us can look at तो मुझे लगता है हम में से एक एक अपनी स्थिति को देख सकता है and then check और चेक कर सकता है और उसको परिवर्तन करके शक्तिशाली बना सकता है so that we can become ताकि हम victorious like विजयी बन सके and very joyful. Stay बादशाह की तरह और बहुत हर्षित मुख और स्थिर। home. ओम शांति। Oh, yeah, that is beautiful. ये तो बहुत सुंदर है। It's a fresh one. I'm not using ये the same फ्रेश है। every week. My मैं हर name is हफ्ते fresh. सेम नहीं यूज करता, ये फ्रेश है। And you know, I wish आप जानते हैं मैं you could all smell it. आप उसको स्मेल भी कर पाते हैं क्योंकि वास्तव में Version of Zoom, those who downloaded the new version of Zoom, जिन्होंने नया put जूम your nose डाउनलोड on your किया है camera and you can अपना smell नोज it. कैमरा पे लगाए तो आप स्मेल भी कर सकते हैं। See if आप anyone ट्राई else करें। put their nose on the camera. कोई अपना नोज कैमरा पे डाल रहे हैं। Important मुझे लगता है क्या जरूरी है कि हर कोई सीख सके कि plant them and कैसे इनको बोए और कैसे उनका ख्याल रख सकें, smell every time. तभी वो हर रोज उसको सुगंध ले सकते हैं। And it's next week,
with Brother Eric from New York today. मैं एरिक भाई से बात कर रहा था, तो वो चाहते थे कि मैं पूरा प्लांट दिखाऊं, तो मैंने कहा अगला हफ्ता दो 50 बर्ड्स तैयार हो रहे हैं, तो 50 बर्ड्स, तो ये तो छोटा सा फूल है, लेकिन मेरे पास एक और है जो बड़े 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 हैं और उनकी सुगंध इतनी अच्छी है, तो अगला हफ्ता हो सकता है सारे खिल जाएंगे, तो अगले हफ्ते में दिखाऊंगा, आने वाला है, इंतजार करिए। जब भी आप आए पीस विलेज, तो आप थोड़े से उनके वो ला सकते हैं, थोड़ी उनकी वो पौधा, ताकि हम बो दें, मैं भी ले लूंगी थोड़े, बहुत सुंदर है। पूरा साल वो सुगंध देते हैं, अमृत वेला, मुझे नहीं पता, उनको अमृत वेला बहुत पसंद है। अमृत वेला में इतनी अच्छी खुशबू आती है, बहुत स्ट्रॉन्ग, और शाम को वो उनकी अच्छी खुशबू होती है, तो बहुत अच्छा है। लेकिन मुझे लगता है कि ये खुश है आपको देखकर। मेरे जैस्मिन बहुत अच्छे हैं, जब मैं आपसे आपकी बात करता हूँ जैस्मिन से, तो वो अच्छे हो जाते हैं। आप जानते हैं मुनि दीदी कि मैं सुन रहा था थोड़े संकल्प जो आपने बताया इस हफ्ते में पहले, और जो मुझे अच्छा लगा जो आपने बताया कि जो प्रश्न मुझे पूछना था आपसे रात को, कि मैं जानता हूँ कि बहुत सारी आत्माओं को इसमें दिलचस्पी होगी जो कोई ऐसी परिस्थितियों से गुजर रहे हैं अपने जीवन में, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा इस हफ्ते जो आपने पहले बोला कि अलग अलग रीति से ज्ञान समझना, कि सिर्फ हम ज्ञान को समझ सकते हैं और ड्रामा का ज्ञान दे सकते हैं, या फिर आप उसको प्रयोग कर सकते हैं, आप उसको जी सकते हैं, ज्ञान आपके जीवन में आ जाता है। और मैं सही में आज यही सोच रहा था कि कैसे हम कुछ ऐसा करें कि अगर वो ब्रह्मा बाबा के लिए नहीं है, लेकिन जैसे हमारे लिए सिर्फ ब्रह्मा बाबा ही नहीं है, लेकिन दादियां भी हैं और आप भी हैं, और जरूर से सिस्टर जयंती दीदी और थोड़े और भी हैं, लेकिन हम आप लोग को देखते हैं और सिस्टर मोहिनी कर सकते हैं, तो हो सकता है कि मैं भी कर पाऊं, तो हम थोड़ा बहुत आपको भी फॉलो करते हैं। लेकिन मेरे पास क्या प्रश्न है कि जो आपने कहा कि ये सच है कि कई बार हमें कुछ सामना करना पड़ता है और इतना सत्य होता है वो, और मैं आपसे पूछना चाहता था आज रात को कैसे हम मदद कर सकते हैं उन आत्माओं को जो एक संबंध में होते हैं और वो बाबा के पास आते हैं और वो चाहते हैं कि पवित्रता धारण करना चाहते हैं, लेकिन उनके हस्बैंड या उनके वाइफ जो है वो सहमत नहीं होते। और मुझे पता है कि जब आपका नया रोल आपको मिला, तो मैं आपसे पूछ रहा था कि कोई संकल्प आप देखते हैं जो कि क्या आप ब्रह्मा कुमारीज में क्या लाना चाहेंगे, तो आपने कहा कि आप चाहते हो कि मदद करना चाहते हो ताकि लोग समझें कि ब्रह्मा कुमारी एक प्रवृत्ति मार्ग है, ये एक पूरे एक जने के लिए नहीं, पूरे परिवार के लिए है। तो मैं बात हुई थोड़ी आत्माओं के साथ और उनका इशू है कि तो वो बेफिक्र रहना चाहते हैं, लेकिन अगर वो चाहते हैं अगर उन पे पवित्रता का जोर दिया जाए उस संबंध में उनके, जब उनके छोटे बच्चे हैं, तो वो उसके संबंध को तोड़ देगा, वो इतनी मुश्किलात ले आएंगे परिवार में कि वो ऐसे मूंझे हुए हैं कि कैसे निश्चिंत रहना है ऐसी परिस्थिति में, इतनी मुश्किल परिस्थिति में जहाँ पे कैसे हैंडल करें कि मुझे पवित्रता धारण करनी है, लेकिन अगर मेरे हस्बैंड या मेरे वाइफ नहीं चाहते हैं और ये संबंध पे आ जाती है बात, तो ये बड़ी बात है। और मैं कह रही हूँ कि पुराने दिनों में तो याद है कि जब निश्चय जो था और नशा ऐसा था, कई आत्माओं का वो चाहे मार पड़ रही है या मुश्किल से गई, लेकिन वो पवित्रता धारण करते थे, ब्रह्मचर्य का व्रत। और आपने बताया नशे और निश्चय की बात की, क्या आपको लगता है कि परिवर्तन हो गया इस समय? क्या हम वही बात बता रहे हैं कि पवित्र ब्रह्मचर्य चाहे कुछ भी हो, या हमने उसको परिवर्तन कर दिया है कि जैसे चर्च में होता है ना, प्रीस्ट होते हैं वो तो धारण करते हैं, लेकिन फिर फॉलोअर होते हैं जो नहीं फॉलो करते ब्रह्मचर्य को। क्या आपको लगता है बदल गया है? कहाँ आपका मन, क्या आपका मन कहता है इसके बारे में? और हम आपको बहुत प्यार करते हैं। क्या मैंने नोटिस किया है
मोनी दीदी कह रहे हैं सब जगह और विशेष करके भारत में कि बहुत बहुत स्वाभाविक है, स्वीकार होता जा रहा है ब्रह्मचर्य का जीवन, क्योंकि वो देखते हैं कि वो इकट्ठे रह सकते हैं, वो प्यार भी कर सकते हैं, दोस्ती भी रख सकते हैं, क्योंकि जब भी एक संबंध होता है कोई भी स्थूल रूप से, चाहे पैसे के रूप से भी संबंध हो या कोई भी चीज जो स्थूल रूप से संबंध में लाती है, तो ये संकल्प की तो उसमें झगड़ा होता है अंदर में सूक्ष्म, क्योंकि फिर एक दूसरे से एक्सपेक्टेशन आ जाती है। तो जो स्थूल चीजें हैं वो हमें निरंतर सुख नहीं दे सकती, बहुत सारा डर आ जाता है अंदर में। लेकिन अगर हमारा संबंध पवित्र होता है, हमारे संबंध रूहानी होता है, तो कुछ तरह का खुशी होती है जो हम देखते हैं। मैं देख सकती हूँ कि हमारे संबंध, जैसे कि मैं दादियों के साथ रही या बड़े भाइयों के साथ, तो मैं जानती हूँ निर्वैर भाई को मैं कब से जानती हूँ, जब हम छोटे थे, या बाकी वरिष्ठ भाई बहनों को बहुत दिल्ली में मैंने सेवा करी बहुत, और मैंने देखा कि स्नेह जो था, जो आज तक भी है, तो मुझे महसूस होता है कि वो कितना अपनापन है, कितना सुरक्षा है। जैसे कि बाह्य रूप से मैं यहाँ पे हूँ, अब 2 महीने से हूँ, तो मैं उनको 2 ही बार मिली होंगी शायद, थोड़े लंबे समय के लिए, लेकिन स्टेज पे या जो भी, लेकिन थोड़ी बार हम मिले, दृष्टि आदान प्रदान हुआ। लेकिन जो पवित्र स्नेह, आत्मा का स्नेह, वो सही में इतना हर्षित होता है, बहुत अलग भावना होती है। तो मुझे लगता है कि वो जिनको जो 6 महीने के लिए या साल के लिए भी जिन्होंने कोशिश किया हुआ, मैं ये नहीं कहती कि जैसे कि कम है इसका, मुझे तो लगता है कि और ज्यादा हो गया, क्योंकि वो देखते हैं कि एक अलग तरह का संबंध है जो इतना कॉमन नहीं होता दुनिया में, रूहानी स्नेह एक दूसरे के लिए। और फिर वो देखते हैं कि जब वो जीवन जीते हैं, तो जो बच्चे होते हैं जैसे वो बड़े होते हैं, वो भी बहुत शक्तिशाली होते हैं। तो ये इतना दिलचस्प है कि हम बहुत बहुत यंग लोग, बहुत पढ़े लिखे प्रोफेशनल, वो ये जीवन जीना चाहते हैं। एक तो होता है जैसे कि आपने कहा बच्चों के साथ होते हैं, लेकिन कई ऐसे भी हैं जो जिनको एक निर्णय करना पड़ा कि उन्हें कैसा जीवन जीना है, और उससे ही में उनको पवित्र जीवन बहुत अच्छा लगता है। हाँ, पार्टनरशिप या साथी, वो सब सोशली जैसे बना हुआ है, उन्हें लगता है कि आसान होता है, लेकिन ब्रह्मचर्य का जीवन जीना बहुत खींचता है इन दिनों भी। और कई जो स्थूल आकर्षण है वो हो सकता है, लेकिन अंदर में वो सही में पवित्रता का जीवन जीना चाहते हैं, वही मैं समझती हूँ। लेकिन जब वो मुश्किल में आते हैं तो वो सोचते हैं कि वो इकट्ठे नहीं रह पाए ज्यादा समय तक, क्योंकि ब्रह्मचर्य की वजह से। तो मैंने देखा है कि कई वो अलग भी हो जाते हैं, लेकिन अंत में वो फिर इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि स्नेह फिर भी है, तो स्थूल संबंध चाहे ना भी हो। तो मैंने क्या देखा है कि ज्यादातर लोग, उनको पवित्रता पसंद आती है, उनको परिवार में रहना पसंद है, तो उन्हें पवित्र जीवन अच्छा लगता है। लेकिन कई हैं जो ऐसे, हमेशा कुछ ऐसे होंगे जिनको मुश्किलात होगी, बहुत कम। मैं नहीं देख रही, ज्यादा नहीं देख रही। Are you still thinking about India or in the West? क्या आप भारत में सोच रहे हैं या वेस्ट में भी सोच रहे हैं? क्योंकि अगर मैं देखूं अपने जो 30 साल की उम्र में है नेफ्यू जो मेरे हैं, वो तो मुझे नहीं पता कि उन्हें लगता है कि इतने खुश हैं कि ब्रह्मचर्य जीवन के बारे में। अगर अगर वो महसूस करें
कि उनकी दिव्यता या उनकी कि वो दिव्य है, यानी कि हमें लक्ष्य चाहिए ऐसा त्याग करने के लिए, है ना? मेरे लिए तो जब मैंने सुना कि पहली बारी कि विश्व को पवित्रता का बल चाहिए और परमात्मा चाहते हैं कि उनके बच्चे पवित्र हों ताकि पवित्रता का बल प्रयोग हो पाए विश्व परिवर्तन के लिए, तो मैंने देखा कि पवित्रता सिर्फ एक मर्यादा के रूप में नहीं, एक रिस्ट्रिक्शन है, जो कुछ भी आप कह सकते हैं। लेकिन मैंने देखा कि जो पवित्रता का बल है, जो परमात्मा चाह रहे हैं, क्योंकि बाबा कहते थे कि जो जो प्रीस्ट हैं या जो धर्म गुरु हैं, वो भी पवित्रता का जीवन नहीं जी रहे। तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपने बच्चों को कि वो पवित्रता का जीवन जिए, तब उनकी जो पवित्रता का बल है, तो वो विश्व परिवर्तन के लिए प्रयोग हो। तो मुझे इतना दिलचस्प लगा कि ओ ये कितना अच्छा है, पवित्रता का बल और परिवर्तन, विश्व परिवर्तन के लिए परमात्मा मुझसे मांग रहे हैं। मैं ज़रूर से करूँगी, पवित्र रहूँगी, वरना उस समय पर 60s में शुरुआत में लड़कियों के लिए सोचना भी कि वो अलग रहेंगी या अकेले या उनका सोशल उनको कोई सहारा नहीं मिलेगा, तो वो संभव नहीं था। लेकिन कुछ ना कुछ कि क्या मैं कह रही हूँ कि कोई भी अगर उनको लक्ष्य नहीं है, अगर उनको क्या बनना चाहते हैं जीवन में, क्या करना चाहते हैं, तो फिर ये असंभव हो जाता है। लेकिन एक बारी उनको छू जाता है, तो उनका ये लक्ष्य बन जाता है जीने का, तो ये बहुत आसान हो जाता है। और वो सही में परमात्मा को धन्यवाद करेंगे कि वो उनको ये जीवन मिला, ये मर्यादाएँ मिली। तो ये आधा डिपेंड करता है। मैं याद कर रहा था कि बहुत-बहुत साल पहले मैं कोर्स दे रहा था एक कपल को और वो उन्होंने शुरू किया सोचने इस बारे में कि हो सकता है हम पवित्र जीवन जी सकते हैं, लेकिन फिर एक दिन उन्होंने मुझसे एडवाइस पूछा कि ऑर्गेनाइज़ कैसा करना है उनकी जगह को, अगर अलग-अलग कमरे होने चाहिए ऐसे-ऐसे। तो मुझे याद है उस समय पर मैंने सोचा और मैंने कहा कि बाबा मैं क्या कहूँ? अ, तो मैंने देखा कि मैंने उनको कहा जो भी जेन्युइनली जो भी था कहा कि क्या मर्यादाएँ क्या है? तो मैंने कहा कि बेटर है कि अगर आप इस रीति से, तो मैंने थोड़ा उनको जैसे पुश किया, धक्का दिया सही दिशा की ओर। तो जो मुझे लगा कि यथार्थ ब्रह्मचर्य है, लेकिन वो वापस सेंटर आए नहीं कभी उसके बाद। तो मुझे ऐसे महसूस हुआ कि क्या मैंने कुछ गलत कर दिया? क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? और मेरे साथ रहा बहुत समय तक कि हो सकता है कि मैं बाबा से उनको दूर ले गया, उनको बहुत ऐसे पुश करके। तो अब एक बहन है जो मुझसे पूछ रही है कि वो तो वो ब्रह्मचर्य रखना, लेकिन वो उनको डर है कि उनके हस्बैंड कैसे रिएक्ट करेंगे। अगर वो एक कारण बन जाएगा, एक बहुत परिवार में बड़ी बात होने का, तो उनके हस्बैंड को ब्रह्मा कुमारीज़ अच्छे नहीं लगते बिल्कुल भी। तो मुझसे पूछ रही हैं कि क्या करना चाहिए? मैंने कहा मुझे नहीं पता। तो मैं अपने सीनियर से चेक करके क्योंकि मैंने एक मूल्य पढ़ा था क्योंकि बाबा कहते हैं कि मैं अपने सीनियर सिस्टर से पूछ के बताऊँगी। तो आप वो सीनियर सिस्टर हो जिसके लिए बाबा कहते हैं पूछ के बताऊँगी। मैं कहूँगी कि मैं सजेस्ट करूँगी कि मैं ये नहीं कहूँगी आप ये करो, ये उनकी निर्णय है। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग वो हो सकता है हमें सिर्फ़ बताना होगा और देखते हैं कि क्या वो करना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं कि आप सिर्फ़ क्लास में आ सकते हो अगर आपके अलग-अलग कमरे हैं, तो वो हम नहीं कह सकते। लेकिन अगर पवित्रता की सुगंध, जहाँ पे कोई ऐसी भावना नहीं है, देह-भान की, कोई भी तरह की विकार की, मुझे लगता है कि हम वो पवित्रता की क्वालिटी को हम बताते हैं कि वो क्या होता है जहाँ पर कोई देह के लिए कोई खींच ही नहीं होती है। लेकिन अगर उनको अभी तक भी ऐसा महसूस होता है कि उनके लिए नॉर्मल है, लेकिन वो ब्रह्मचर्य का जीवन जीते हैं तो वो भी अच्छा है, अगर लोगों को अच्छा लगता है। लेकिन अगर उनको अगर देव आत्मा बनना है,
कई बार एक होते हैं ना जिसको अच्छा लगता है, दूसरे को ऐसा नहीं लगता है। लेकिन आप क्या कहेंगे उनके लिए? नए स्टूडेंट है ये, जिसके बारे में, एक न्यू स्टूडेंट है भारत से, बहुत वो सही में चाहते हैं कि वो एक पवित्र जीवन जिए, लेकिन उनके हस्बैंड सहमत नहीं है, तो उनको ऐसा लगता है कि अच्छा नहीं रहेगा, ये स्वीकारा नहीं जाएगा, तो वो कैसे अपने हस्बैंड को बताएं? I think that they should have मुझे लगता है कि उनको discussion and सीधे सीधे बात करनी चाहिए। suggest वो that बताना चाहिए कि 6 ट्राई months करते or हैं 6 महीने के लिए या साल के लिए, used to say. और यही बाबा कहते थे। I feel that if और मुझे लगता है कि अगर you know vibrations can help him वाइब्रेशंस मदद करते हैं, by such a good life or तो इतने जीवन, अच्छे जीवन से अगर वो छू लें, more qualities now than और उनकी वाइफ में अब ज्यादा गुण हैं जो पहले से, कुछ ना कुछ तो छू लेता है। I always feel that मैं हमेशा महसूस करती हूँ कि थोड़े दिन पहले कि बाबा ने कहा कि our deity souls जो देव आत्माएं होते हैं, purity तो उनको पवित्रता बहुत अच्छी लगेगी, most of us did right जो हम सब ने किया। instantly this तुरंत ही ये संकल्प आया this life कि मुझे ये जीवन बहुत पसंद है, that तो मुझे ऐसा बनना even चाहती हूँ। took time to decide कईयों को निर्णय करने में समय भी लगा, लेकिन feelings are there for लेकिन भावनाएं तो होती हैं, if not then it's और always नहीं तो फिर ये भी ठीक है, part how much they want to do क्योंकि उनका पार्ट है, कितना वो चाहते हैं। लेकिन आपको ऐसे बुरा नहीं लगना चाहिए या गिल्टी नहीं लगना चाहिए कि अगर कि कोई नहीं आ रहे, क्योंकि आपने पवित्रता के बारे में बताया। और अगर कोई हस्बैंड उसके विरोधी होते हैं और उनको थोड़ा बहुत परिवार में, संबंध में उनको थोड़ा धमकी देते हैं, तो आपको क्या लगता है कि कैसे हम और आत्मा को मदद करें उसके द्वारा गुजरने से? I think मुझे लगता है कि soul has to be strong आत्मा को शक्तिशाली होना होगा, power और उनमें बल होना चाहिए, दृढ़ता होनी चाहिए, और अपना निर्णय लें कि क्या करना चाहती हैं, see where it goes और देखें कि वो कहाँ जाता है, not out of fear लेकिन डर से नहीं कि क्या होगा, happen नहीं होगा। follow so that means you cannot तो do उसका अर्थ है कि आप कुछ नहीं कर सकते you want to do जीवन में। अगर आप करना चाहते हैं तो फिर आप कर देंगे, कर पाएंगे। तो ये बहुत ट्रिकी प्रश्न है, बहुत लेकिन मेरे लिए मेरा अनुभव रहा कि जब आप उत्तर देते हैं, तो मैंने आपको बताया कितनी बारी पहले भी कि मुझे लगता है कि पिछले कुछ सालों में मैंने क्या देखा है कि आप में परिवर्तन आया, कि आपके उत्तर उत्तर नहीं होते, लेकिन वो वरदान बन जाते हैं। तो मैंने बहुत बार आपको कहा कि जब आप उत्तर देते हैं कुछ ऐसा जो थोड़ा नाजुक भी है, तो मुझे लगता है आपके शब्दों में कि जैसे कि जब आप बात करते हैं सुगंध पवित्रता की, तो मैं कहूंगी कि मेरे लिए ये एक वरदान है जो आप लोगों को दे रहे हैं, आप उत्तर दे रहे हैं। सिर्फ ज्ञान नहीं है ज्ञान के रूप में से, ये सही में सच्चा ज्ञान है। धन्यवाद ये इस प्रश्न को स्वीकार करने के लिए। मुझे आशा है कि जो बहनें सुन रही हैं और जो सोच रहे हैं इसके बारे में, उनको जैसे बल आएगा आपके उत्तर से, सिर्फ ज्ञान के रूप से नहीं, लेकिन वरदान के रूप से भी, कि आप जैसे कि ये फूल, जैसे कि सुगंध देना नहीं रोकता है, जैसे कि मैं हाँ, फूल को कह सकता हूँ कि सुगंध नहीं दो, लेकिन वो अपनी सुगंध फिर भी फैलाता है, चाहे मैं कुछ भी कहूँ। एरिक भाई, that's I have to make it real and true तो मुझे सत्य और बताना है कि जरूर से जब संकल्प होता है we give good wishes और हम शुभ भावनाएं देखते हैं, तो वो और तक पहुंचते हैं, उस संकल्प में बल होता है, और फिर वो कर्म में आ जाता है जीवन में। और मैं सही में एक एक के लिए आशा रखती हूँ कि वो अनुभव करें पवित्रता का जीवन, रूहानी संबंध का जीवन, रूहानी स्नेह का जीवन, बहुत श्रेष्ठ जीवन, और जरूर से परमात्मा द्वारा वर्षा। धन्यवाद। ओम शांति। पवित्रता की टोली है, कौन सी टोली जो उस बहन को मदद करेंगी? Nice. Which story is that?
is cookies. ये तो कुकीज हैं, It's a kind of bun. Mm. एक बन है, Jam inside. जैम है उसके अंदर, This is like baklava. ये बकलावा है। Which class is that one? ये क्लास कौन सी है? We have enough toli for whole थाईलैंड। class. पूरी क्लास के लिए हमारे पास टोलियां हैं। If there is anyone from Thailand here, can come to कोई our थाईलैंड class. से है यहाँ पे तो हमारे पास आ सकते हैं। We love you all. हम आपको बहुत प्यार करते हैं, थाईलैंड परिवार को भी। बहुत अच्छे, Full class, right? फुल क्लास है। Yeah. Nice. Numbers have increased and everyone. थाईलैंड क्लास के नंबर बढ़ गए हैं। Yes. Jyoti Ben is saying something. No, I'm doing translation, Didi. I'm doing translation. Happy Sunday. Yeah. You, Yeah. Didi. Good, We very all, good. Sir. we all together. हम सारे इकट्ठे, Whether it is Montreal or चाहे मॉन्ट्रियल है या थाईलैंड है, our 4 years. So हमने 4 साल congratulations to पूरे all. करे तो हर एक को बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। Thank you, my lady. धन्यवाद मोदी दीदी। Sunday. शांति। बहुत प्यारा संडे हो आपको। Are you coming back soon to? क्या आप जल्दी आ रहे हैं न्यूयॉर्क? On 16th we are arriving. 16th को हम लोग आ रहे हैं। हम आपका इंतजार कर रहे हैं। April 16th. Okay. 16 अप्रैल, Yeah. जल्द ही। Okay. Thank you. Om Shanti. ओके, ओम शांति। Thank you very much for. बहुत बहुत धन्यवाद आपके उत्तर के लिए। तो वो उन्होंने मेरे दिल को छुआ और वो बहुत सारे लोगों के दिलों को छुएंगे। आप देखेंगे उनको वापस। युग का वर्षा यही है, शिव से मिलन मनाना। समय श्वास संकल्प सभी सेवा में लगाना। पवित्रता बरसाए जग में, पवित्रता बरसाए जग में। फरिश्ता झलक तुम्हारी, फरिश्ता झलक तुम्हारी। शिव पिता ने दी है तुमको, शिव पिता ने दी है तुमको। श्रीमत कितनी प्यारी, श्रीमत कितनी प्यारी। मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों। छोटी मोटी बात में अपसेट होना, मना बीमार होना। छोटी बात हो या मोटी बात हो, पर छोटी को मोटी बना देते हैं, बात को बड़ा बना देते हैं। जब छोटी बात को बड़ा बना देते हैं तो प्रेशर हाई हो जाता है। मैंने देखा है, कभी किसको गुस्सा आएगा, कहेंगे क्या करूं, मुझे थोड़ा प्रेशर हाई था तब मैंने गुस्सा किया। और जिसको गुस्सा किया उसका प्रेशर लो हो गया, जिसको किया उसका लो हो गया, जिसने किया उसका हाई हो गया। ये लाइफ तो रही है। अपने माइंड पर कंट्रोल हो। बॉडी माइंड नहीं का, माइंड बॉडी का है। माइंड के अंदर मन शांत हो। व्यर्थ बोलना, व्यर्थ सोचना, व्यर्थ देखना, व्यर्थ सुनना, बोले महात्मा गांधी कहता था, नो विल हियर, नो विल सी, नो विल
और हम कहते हैं थिंक नो विल। जैसा इंसान सोचता है, देखता है, बोलता है, सुनता है, वो माइंड पर असर होता है, माइंड का असर बॉडी पर आता है। आप अच्छी तरह से आज, भले आपको दादी हमारी गुलजार भी कल आई थी आपके पास, और भी कुछ बहुत कुछ मिला होगा, मिलेगा, लेकिन मैं जो जिस भावना से आपको जो बोल रही हूं, अगर नहीं समझ में आवे भले पूछना, परंतु मैं जानना चाहती हूं, दिल मेरी भावना है, मेरी भावना है। पहले आप जो निमित्त हो, डॉक्टर्स हो, वो सदा खुश रहो। आज की दुनिया में डॉक्टर हो या इंजीनियर हो या कोई भी हो, मनी और मान की भूख न हो। मैंने गीता पढ़ी थी अच्छी तरह से। एक कौरव दूसरा पांडव है। कौरों को है तो मान चाहिए, मनी चाहिए। सारी दुनिया में देखो, जो काम करेंगे मान और मनी के लिए, संबंध रखेंगे, उन संबंध में मान मिला, मनी मिला तो ठीक है, पर पांडव को प्रभु है, सब कुछ है। माना सच्चाई है तो सब कुछ है। तो मैंने देखा सच्चा प्रभु है, सबको बना, परमात्मा सत्य है। उससे मेरा रिलेशन, कनेक्शन, कम्युनिकेशन उनसे। तो 3 बारी ओम शांति इसलिए कहा, पहले मैं, ये अंगुली मेरी अंगुली, मैं कौन? शरीर का नाम जानकी है, पर मैं जानकी नहीं हूं। शरीर का शरीर पर नाम है। किसे पूछेंगे नाम बताओ, तो नाम शरीर का बताएंगे, पर अब मैं पूछे आप कौन? तो अच्छी तरह से यहां जानने को मिलेगा। मैं कहेंगी मैं हूं आत्मा। आत्मा का स्वधर्म है शांत। ये कौन कहता है? परमात्मा कहता है, हे आत्मा तू शांत रहो, तो मैं शक्ति देता हूं। तो शक्ति ऊपर वाला देता है। समझ में आ रहा है ना? मैं अंदर से, मैं आत्मा, अंगुली अंदर लाओ। आत्मा कहां है? शरीर में। शरीर को चलाने वाली, मेरे हाथ को ऐसे करने वाली, आंखों से देखने वाली, कानों से सुनने वाली, मैं आत्मा हूं। छोटे बच्चे को भी हम सिखाते हैं ना, मैं आत्मा हूं। आत्मा कहां है? हार्ट में है, यहां है? नहीं, आत्मा यहां है। जैसे तीसरा नेत्र सुखुला, 2 आंखें ये है। मैं जो अपन को आत्मा समझती हूं, मेरे देखने में फर्क पड़ जाता है। आप ट्राई करना, देखना, जब मैं आत्मा हूं, कर में शांत। मेरा परमात्मा है, मैं आत्मा, मेरा परमात्मा है, मेरा ये नहीं है। जब देह मेरी नहीं तो संबंधी मेरा नहीं है। आप देखेंगे इस 2 में
इतनी शांति और शक्ति आ जाती है। मैं आत्मा में शांति आई, मेरा परमात्मा जिसको भक्ति में तो मैं माता से पिता तो मैं कहते तो मैं बंधु सखा तो मैं वह, जहां तुम माता पिता बालक तेरे, तुम्हारी कृपा ते सुख घनेरे, तुम्हारी कृपा ते सुख घनेरे। तो उसकी कृपा कैसे मिलेंगी हमारे पास? स्वागत है अव्यक्त मूल्य 1969 से। पदम गुणा भाग्य और वरदान। अंतिम सर्विस के अंतिम रूप, ये मुरली है 22/11/1972 की। बाप दादा बोले, शरीर बिल्कुल भूल जाए, अगर कोई काम भी करना है, चलना है, बात करनी है, वह भी निमित्त आकारी लाइट का रूप धारण कर करना है। जैसे पाठ बजाने के समय चोला धारण करते हो, कार्य समाप्त हुआ, चोला उतारा। 1 सेकंड में धारण करेंगे, 1 सेकंड में न्यारे हो जाएंगे। जब यह प्रैक्टिस पक्की हो जाएगी, फिर यह कर्म भोग समाप्त होगा। जैसे इंजेक्शन लगाकर दर्द को खत्म कर देते हैं, हठ योगी तो शरीर से न्यारा करने का अभ्यास कराते हैं। ऐसे ही यह स्मृति स्वरूप का इंजेक्शन लगाकर और देह की स्मृति से गायब हो जाए। स्वयं भी अपने को लाइट रूप अनुभव करो तो दूसरे भी वही अनुभव करेंगे। अंतिम सर्विस, अंतिम स्वरूप यही है। इससे सारे कारोबार भी लाइट अर्थात हल्के होंगे। जो कहावत है ना, पहाड़ भी राई बन जाती है, ऐसे कोई भी कार्य लाइट रूप बनने से हल्का हो जाएगा। बुद्धि लगाने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। हल्के काम में बुद्धि नहीं लगानी पड़ती है। तो इसी लाइट स्वरूप की स्थिति में जो मास्टर जानी जाननहार व मास्टर त्रिकालदर्शी के लक्षण है, वह आ जाते हैं। करें या ना करें, यह भी सोचना नहीं पड़ेगा। बुद्धि में वही संकल्प होगा जो यथार्थ करना है। उसी अवस्था के बीच कोई भी कर्म भोग की भासना नहीं रहेगी। जैसे इंजेक्शन के नशे में बोलते हैं, हिलते हैं, सभी कुछ करते भी स्मृति नहीं रहती है। कर रहे हैं यह स्मृति नहीं रहती है, स्वतः ही होता रहता है। वैसे कर्म भोग व कर्म किसी भी प्रकार का चलता रहेगा, लेकिन
स्मृति नहीं रहेगी, वह अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेगा। ऐसी स्टेज को ही अंतिम स्टेज कहा जाता है। ऐसा अभ्यास होना है। यह स्टेज कितना समीप है, बिल्कुल सम्मुख तक पहुंच गए हैं। जब चाहे तब लाइट रूप हो जावे, जब चाहे तब शरीर में आवे, वो जो कुछ करना हो वह करे। सदा काल वह स्थिति एक रस जब तक रहे, तब तक बीच बीच में कुछ समय तक रहे, फिर ऐसे रहते रहते सदा काल हो जाएगी। जैसे साकार में आकार का अनुभव करते थे ना, फर्श में रहते भी फरिश्ते का अनुभव करते थे। ऐसी स्टेज तो आनी है ना। अच्छा, ओम शांति। Will you be able to have this stage all the time? You used to experience the Sakar form, being in the angelic form. Even whilst he was living on earth, you used to experience him to be an angel. You have to develop such a stage. To be continued. Om Shanti.